गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है केशवानंदा भारती केस 1973। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, जो सबसे लॉन्गेस्ट केस माना जाता है इंडिया का। जो एक रिलीजियस मॉन्क थे एडनेर मठ के केरला में, तो उनकी लैंड को गवर्नमेंट ने एक्वायर किया था। तो उन्होंने फिर पटिशन दर्ज की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि मेरा जो आर्टिकल 14 है, 19(1)(f) है और आर्टिकल जो मेरा 25 एंड 26 है, ये वायलेट हो रहा है। ठीक है, तो इसकी प्रोसीडिंग चली थी कोई 68 डेज़ तक, और 100 से ज़्यादा केसेस जो थे उनको साइड पे रखा गया था इस केस के लिए। और इसको समझने के लिए क्या सही है क्या गलत है, 70 कंट्रियों का से ज़्यादा जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उनको कंपेयर किया गया था। और इसकी जो जजमेंट आई थी इस केस की 703 पेजेस की थी, बहुत लंबी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये एक इम्पॉर्टेंट केस हो जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि इसी केस की वजह से क्या हुआ था कि डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और इसमें जो पावर को लेके जो फाइट थी बिटवीन पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब ज़रा हम बैकग्राउंड चले जाते हैं, तो हमारी आज़ादी के बाद क्या था, हर एक स्टेट है वो अपने सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन को ठीक करने में लग गए। ठीक है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद क्या हुआ कि जब सिटीजन्स को उनके फंडामेंटल राइट मिले, तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि इक्वालिटी भी उनका एक राइट है। और उस टाइम क्या हुआ, जो सिस्टम होता था उस टाइम, क्या जो रिसोर्सेज एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन जो होता था वो कुछ ही चुने हुए लोगों के पास होता था। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, ये रियलाइज़ होने लगा कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नॉट ऑल राइट, मतलब किसी एक ही बंदे के पास इतनी कंसंट्रेशन होना, सारे रिसोर्सेज होना, तो इसमें कोई इक्वालिटी नहीं आ रही है और ये ठीक बात नहीं है। अब इसको चेंज करने के लिए सब स्टेट्स ने क्या किया, उनके जो एग्जिस्टिंग लॉ और सिस्टम थे उनको चेंज करने की कोशिश की। ठीक है, सो दैट द स्टेट ऑफ केरला, जो केरला की स्टेट थी, उन्होंने भी ये सिस्टम करना शुरू किया कि उनके जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं और सिस्टम है उनमें वो उनको ठीक करें, सोशल इकोनॉमिकली कंडीशन वो ठीक करें। अब केरला स्टेट में क्या हुआ, फॉर रीबिल्डिंग, अब उनके सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए क्या हुआ, जैसे ज़मींदारी सिस्टम हो गया, लैंड ओनरशिप हो गया, टेनेंसी लॉ हो गया, इसको ठीक करने के लिए क्या हुआ, केरला ने पास किया लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963। अब जो लैंड रिफॉर्म एक्ट था, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन किस पे डालता था कि किस बंदे ने कितनी ज़मीन रखनी है कितनी नहीं रखनी है, और ये जो राइट टू प्रॉपर्टी होता था, प्रॉपर्टी राइट्स जो होते थे उसको भी रिस्ट्रिक्ट करता था। ठीक है, अब इस एक्ट को यूज़ करते हुए केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्वायर की लैंड ऑफ, और एक वहाँ साउदर्न साइड में एक एडनीर मठ में एक कसरगोड डिस्ट्रिक्ट में एक लैंड थी, वो भी एक्वायर की गवर्नमेंट ने। ठीक है, उसको टेक ओवर करने के बाद क्या, गवर्नमेंट